हाय गाइस, मैं हूं ऋषित शाह और टेली स्कूल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेली प्राइम में जो कि नया टेली लॉन्च हुआ है या होगा, उसमें हम जीएसटी की डिटेल्स कैसे अपडेट करें। तो चलिए गाइस, देखते हैं जीएसटी डिटेल्स टेली प्राइम में पहली बार फर्स्ट टाइम कैसे अपडेट या क्रिएट करते हैं। तो जब आप टेली ओपन करोगे टेली प्राइम, तो आपको ऐसा कुछ मेनू दिखेगा। उसमें हम जाएंगे क्रिएट कंपनी में, क्योंकि हमने कोई भी कंपनी अभी तक क्रिएट नहीं की है। ये आप देख सकते हैं जो टेली ERP9 में पुराना इंटरफेस था वही है। तो इसमें मैं फटाफट नाम लिख देता हूँ, टेली स्कूल, और जो काम की डिटेल्स हैं वही अभी फ़िलहाल इनपुट कर रहा हूँ, जैसे गुजरात, जो कि जीएसटी के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका स्टेट इनपुट करना, और पिन कोड सब रहने देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये मैंने क्रिएट कर दी नई कंपनी। जैसे ही आप कंपनी नई क्रिएट करोगे, आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे या ऐसा मेन्यू दिखेगा। इसमें ज़्यादातर ऑप्शंस जो येस हैं वो येस रहने दे, जो नो है वो नो रहने दे। इसमें आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्सेशन में एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में येस लिखा हुआ है। तो ठीक है, हम इसको येस रहने देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट टेली प्राइम में जीएसटी फंक्शनैलिटी एनेबल हो जाती है जब आप नई कंपनी क्रिएट करते हो। तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एंटर प्रेस करना है एक और बार, तो हमें ये ऑप्शन दिखाई देगा या ये स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें कंपनी की जीएसटी डिटेल्स इनपुट करनी है। तो जैसा स्टेट हमने अभी इनपुट किया था गुजरात, तो पिकअप हो गया है। यहाँ पे रेगुलर या कंपोजिशन जैसा भी आपका रजिस्ट्रेशन टाइप है। फिर एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी जो कि नॉर्मली नहीं होता है तो नो रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम आपका जो भी डेट से जीएसटी एप्लीकेबल है, फॉर एग्जाम्पल 2019 से 2020 जो भी डेट है 1 अप्रैल 2020 में यहाँ पे रहने देता हूँ। फिर जीएसटी नंबर, मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जीएसटी नंबर आपका इनपुट करोगे जो कि आपका वैलिड जीएसटी नंबर है, तो ऐसा एरर आपको नहीं आएगा। जीएसटीएन या यूआईएन नॉट स्पेसिफाइड, आप यहाँ पे यूआईएन भी इनपुट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसके स्किप करता हूँ। मंथली क्वार्टरली आपका जो भी पीरियोडिसिटी है GSTR1 का, यहाँ पे मैं क्वार्टरली ले लेता हूँ। ई-वे बिल एप्लीकेबल येस है तो येस, नो है तो नो। अब उसमें एप्लीकेबल फ्रॉम, जनरली ये डेट एप्लीकेबल फ्रॉम और जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम की डेट सेम होती है। फिर इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट गुड्स वैल्यू या टैक्सेबल गुड्स वैल्यू, आपको जो भी वैल्यू सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं इनवॉइस वैल्यू लेता हूँ जो कि ऑटोमेटिकली पहले से सिलेक्ट हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 के ऊपर अगर गया तो आपको ई-वे बिल कंपलसरी है। उसी तरीके से इंट्रा स्टेट का ई-वे बिल, अगर आपके स्टेट के अंदर मूवमेंट है गुड्स की और उसमें भी ई-वे बिल लगता है तो आप उसको येस करेंगे। और थ्रेशोल्ड लिमिट उसका भी आप चेक कर लें। नॉर्मली 50,000 होता है, नॉर्मली जो स्टेट का जीएसटी है और जो सेंटर का जीएसटी है, ऑलमोस्ट सिमिलर लॉज बने हुए हैं। मैंने अभी पूरा लॉ पढ़ा है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिट्स, इसको आप नो भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको नो रहने देता हूँ। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ये अगर आपके बिजनेस में हो रहा है तो आप इसको यस कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल यस कर देता हूँ। सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, अब ये एक ट्रिकी ऑप्शन है। इसमें आपको ये करना है कि अगर आपका जीएसटी रेट एक ही है पूरे कंपनी वाइड, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन अगर है तो इसको आप यहाँ से येस करके फिर यहाँ से अपने डिटेल्स इनपुट कर सकते हैं जो रेट है वो। अब अगर आप यहाँ पे डिटेल्स इनपुट करोगे अपने रेट के, तो ये रेट पूरी कंपनी में एप्लीकेबल होगा टैली के अंदर। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इनपुट नहीं करता और ना बोलता हूँ लोगों को, तो नो रखेंगे। और हम जीएसटी रेट जो इनपुट करेंगे वो हम इनपुट करेंगे लेजर्स में, हमारे स्टॉक आइटम्स में, और हमारे जो डेटर्स के लेजर हैं उसमें, या क्रेडिटर के लेजर हैं उसमें। तो क्या होगा कि हर एक क्रेडिटर के हिसाब से या स्टॉक आइटम के हिसाब से हमारा जीएसटी रेट टैली पिकअप करेगा, ना कि यहाँ से कंपनी वाइड एक रेट।
इसलिए उसको अभी नो रहने दिया है। एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशंस, ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है, इसको हम यस कर देंगे। इससे होगा ये कि आप रेट वाइज क्लासिफिकेशन बना सकते हैं और आपको बार बार सारी डिटेल्स इनपुट नहीं करनी पड़ेगी जब भी आपको जीएसटी डिटेल्स कहीं पे यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 18% यूज़ करना है तो उसमें आपको सिर्फ एक 18% वाला जीएसटी क्लासिफिकेशन यूज़ कर लेना है स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय और आपकी वो डिटेल्स इनपुट हो जाएगी। आप जीएसटी क्लासिफिकेशन का वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको यस कर देता हूँ। और अगर आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है या बॉन्ड है डिपार्टमेंट के साथ तो आप यहाँ पे यस करके डिटेल्स इनपुट कर सकते हैं। जनरली ये तब होता है जब हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं या गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हमारा एक्सपोर्ट जो होता है या सर्विसेज या गुड्स जो सेल होते हैं वो SEZ में होते हैं, तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं, वरना नॉर्मली नहीं होता है। तो इसको मैं नो रहने देता हूँ। और ये हमने जीएसटी डिटेल्स भी इनपुट कर दी पहली बार टैली प्राइम के अंदर। बस ये हो गया और आगे हम इसको एंटर करके आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई और साथ ही साथ हमारा जीएसटी डिटेल पहली बार जो इनपुट करना होता है वो भी हो गया। अब ये एक स्टेप बहुत अच्छा है टैली प्राइम के अंदर, क्योंकि जब हम कंपनी क्रिएट करते थे टैली ERP 9 में तब हमें ऑप्शंस में जाके पहले एनेबल करना पड़ता था जीएसटी, लेकिन अब जब जीएसटी कंपलसरी है ऑलमोस्ट सभी के लिए तो पहले ही आ जाता है जीएसटी डिटेल्स। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैंने जीएसटी एनेबल किया या नहीं किया, मेरी कंपनी में जीएसटी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो बस ये वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही पहली बार अपनी जीएसटी डिटेल्स सारी सेट कर सकते हैं टैली प्राइम में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।